कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और $1270 प्रति औंस के करीब पहुंच चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव। तो लगातार ब्रेग्जिट से पहले मार्केट दबाव में है क्योंकि बाजार में कहीं ना कहीं बिकवाली बढ़ती हुई दिख रही है। और साथ ही अगर देखें तो चांदी में भी दबाव है गोल्ड के साथ साथ, और $17.30 प्रति औंस के करीब पहुँच चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव। हालांकि जो SPDR गोल्ड ट्रस्ट है जिसकी होल्डिंग लगातार यहां पर बढ़ रही है, करीब आधे % की बढ़ोतरी कल भी इसकी होल्डिंग में हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है SPDR गोल्ड ट्रस्ट। लेकिन HSBC का ये कहना है कि अगर ब्रिटेन EU से बाहर जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1400 यानी करंट लेवल से करीब $130 की तेज़ी गोल्ड में आ सकती है। और HSBC ने यह भी कहा कि अगर बाहर नहीं भी होता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट जो है वो गोल्ड में नहीं आएगी, करीब 5% तक ही मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। तो पूरी नज़र अब ब्रिटेन पर टिकी हुई है कि कल का जो जनमत संग्रह होगा उसमें क्या नतीजे निकल कर आते हैं और उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। क्रूड की बात करें तो क्रूड का मार्केट ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $50 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट में अभी थोड़ी बहुत मजबूती है, $51 के आसपास है ब्रेंट क्रूड का भाव। और जो API की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक अनुमान से ज़्यादा घटा है, करीब 52 लाख बैरल की कमी हुई है स्टॉक में पिछले हफ्ते US में, जबकि बाजार का अनुमान महज 17 लाख बैरल स्टॉक घटने का था। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर आज US में क्रूड के स्टॉक के सरकारी आंकड़े भी जारी होंगे और देखना होगा वहाँ से क्या आउटकम निकल के आता है, उसके बाद भी मार्केट पर इम्पैक्ट यहाँ पर आपको दिख सकता है। इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, क्रूड में करीब ₹50 की बढ़त है, करीब 1.5% ऊपर है मार्केट, 3400 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है MCX पर कच्चे तेल में। और इसके अलावा अगर बात करें कुछ और काउंटर की तो वहाँ पर किस तरह की हलचल है ये हम आपको बता रहे हैं। नेचुरल गैस में करीब ½ % की कमजोरी है, 186 के आसपास MCX पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है, करीब ₹1 नीचे मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही बुलियन मार्केट को देखें अगर तो बुलियन मार्केट चूँकि लगातार दबाव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, तो आज बुलियन मार्केट में यहाँ पर गोल्ड में करीब ₹50 की नरमी है, 30,240 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। चांदी में करीब ₹100 की नरमी है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं धर्मेश भाटिया, कमोडिटी मार्केट मैनेजर एमिरेट्स MBD के, और साथ ही हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं दिल्ली से, ग्लोब कमोडिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धर्मेश, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ब्रेग्जिट से पहले गोल्ड का मार्केट लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है, क्या ये इस बात के संकेत हैं कि ब्रिटेन EU में बना रहेगा, और अगर हाँ तो क्या गिरावट आपको और दिख रही है गोल्ड में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। अगर आप देखें सोने में जो मूवमेंट है वो काफी दिनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। लास्ट 3 महीने की बात करें तो मार्केट 1200 से 1300 के दायरा ही टिका के रखा है। जो ब्रेग्जिट के न्यूज है वो ज्यादा करके सोने और चांदी में ज्यादा दबाव नहीं दे सकते। इसकी जो मेन मूवमेंट जी ठीक है। तरुण, ऐसे में मार्केट के मौजूदा हालात को देखते हुए इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे गोल्ड में? हाय, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो 30,400 के आसपास अगर गोल्ड के प्राइसेस आते हैं तो शॉर्ट किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 30,620। हमें ऐसा लगता है आज 30,000 के नीचे गोल्ड स्लिप कर सकता है। ओके, और सिल्वर पर भी आपकी बिकवाली की ही राय होगी? सिल्वर के केस में देखिए अभी भी $17.10 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि जब तक वो ब्रेक नहीं होगा फर्दर इसमें सेल ऑफ नहीं आएगा। अगर $17.10 के नीचे जाएगा तो सर्टेनली बिकवाली किया जा सकता है। MCX में 40,980 के नीचे सेलिंग किया जा सकता है अगर उसके नीचे प्राइसेस स्लिप करते हैं तो। अदरवाइज आई थिंक राइज का वेट करना चाहिए समवेयर क्लोज टू 41,750। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड में तेज़ी आई है क्योंकि US में क्रूड का स्टॉक घटा है। धर्मेश भाटिया, कच्चे तेल पर आपका कमेंट क्या होगा? क्या क्रूड में अभी आपको लगता है कि कुछ और तेज़ी आएगी? डेफिनेटली कच्चे तेल में अभी भी काफी बुलिशनेस है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $50 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो 3400 के लेवल पे मार्केट टिका हुआ है। रुपए की कमजोरी के कारण आपको डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में और बढ़त देखने मिल सकती है। मैं निवेशकों से रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप बुलिश रहे। आने वाले समय में हरिकेन सीजन और विंटर डिमांड आएगी पोजिशनली, और अगर आप देखें तो मार्केट में मुझे लगता है यहाँ से 10 से 15% की तेजी या $55 की लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं।
ओके, क्रूड पर तरुण आपका कमेंट क्या है? आई गेस जिस तरीके से $47 से लौटा है, सर्टेन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपसाइड दिखता है। 34.40 तक प्राइसेस डोमेस्टिक बोर्सेस में आ सकते हैं, बट 34.40 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर प्राइसेस चलेंगे तब हम फर्दर रैली देखेंगे, वरना वहाँ से एक बार सेल ऑफ आ सकता है। ओके, मेटल मार्केट के ऊपर धर्मेश आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि लगातार हमने इस काउंटर में उठापटक का माहौल देखा है हाल के दिनों में। अब यहाँ से आपको मेटल में किस तरह का आउटलुक दिख रहा है? देखिए, बेस मेटल सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूँ। स्पेशली अगर आप देखिए जो डॉक्टर कॉपर कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी फर्म है। 4000 के लेवल मार्केट नीचे टिक नहीं रहे, वहां से काफी अच्छी छलांग दिखा रहा है। फंडामेंटली काफी सपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी देखे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मार्केट में काफी सपोर्ट दे रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट 7 से 8 रुपए की आपको रैली देखने मिल सकती है कॉपर में, और पोजिशनली देखे तो 330-340 के लेवल आपको अंतराल तक देखने मिल सकते हैं क्वार्टर एंड तक। ओके, करेंसी पर तरुण आपका व्यू क्या होगा? रुपए की चाल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई गेस 67-80 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर नहीं चलेगा तो फर्दर USD INR में तेजी नहीं आएगा, और ऑन डाउन साइड 67 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो 67 से 67-80 इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म प्राइस बैंड, जहाँ पर 67 के आसपास USD को बाय करना चाहिए एंड 67-80 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके तरुण, एग्री मार्केट में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? एग्री मार्केट में एक्चुअली कुछ खास आज के लिए बन नहीं रहा है, लेकिन हाँ, सोयाबीन में अगर कोई टिप्स मिलता है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका और धर्मेश भाटिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।